नमस्कार, भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में मैं आपके एक ऐसे सवाल का जवाब देने वाला हूं जो मोस्टली किडनी पेशेंट्स के मन में आता है कि उन्हें जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो उससे निजात कैसे पाएं। तो सबसे पहले किडनी पेशेंट को यह समझना होगा कि वो कॉन्स्टिपेशन को फेस क्यों कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे, एक किडनी पेशेंट की डाइट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है, और जब किडनी पेशेंट की डाइट स्ट्रिक्ट होती है तो किडनी पेशेंट्स का खाना खाने का मन भी कम होता है, और उनकी डाइट जब डेली बेसिस पर वो एक ही खाना खा रहे होते हैं तो उनके साथ क्या होता है, उनकी खाने की जो भूख होती है वो भी कम हो जाती है। तो ऐसे में उन्हें कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और वहीं दूसरी जो सबसे बड़ी गलती किडनी पेशेंट में देखी जाती है वो ये देखी जाती है कि उनकी जो लिक्विड की अमाउंट स्ट्रिक्ट होती है, उसके चलते किडनी पेशेंट बहुत कम मात्रा में पानी पीते हैं, जिसकी वजह से आपके इंटेस्टाइन को इतना पानी नहीं मिलता कि वो आपके स्टूल को मूव कर सके और आपको कॉन्स्टिपेशन से दूर रख सके। तीसरी चीज जो किडनी पेशेंट में देखी जाती है वो ये होती है उनका लाइफस्टाइल। वो किडनी की प्रॉब्लम के चलते इतना ज्यादा अपने आप को रेस्ट में ले लेते हैं कि उनकी बॉडी बिल्कुल भी एक्टिव नहीं रहती, वो कुछ भी काम नहीं करते, वो बेड पर रहते हैं, वो सोफे पर बैठे रहते हैं, उनकी जो एक्टिविटीज होती हैं बॉडी की वो बिल्कुल कम हो जाती हैं। और जब उनकी बाहर की एक्टिविटीज कम हो जाती हैं तो जो उनके इंटरनल बॉडी पार्ट होते हैं, यानी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, आपका ब्रेन होता है, या आपके इवन हर बॉडी पार्ट की बात करें, वो भी वीक हो जाते हैं, वो भी अपना काम सही से नहीं कर पाते। और इसी वजह से किडनी पेशेंट्स कॉन्स्टिपेशन फेस करते हैं, क्योंकि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम धीरे धीरे काम करना कम कर रहा है। तो अब आपको यह पता चल गया कि इन तीन कारणों की वजह से आप कॉन्स्टिपेशन फेस कर रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है, आपको इन तीनों ही कारणों पर काम करना है। यानी सबसे पहले आपको अपनी डाइट में कुछ चेंजेस करने हैं। सबसे पहले आपको करना है कि आप अपनी डाइट में फाइबर को ऐड ऑन करें। अब फाइबर के साथ साथ आपको एक बात का खास ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी किडनी में दिक्कत है तो आप हाई पोटेशियम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल नहीं खा सकते, और वहीं आप अपनी डाइट में बहुत ज्यादा नमक का सेवन भी नहीं कर सकते। तो आप कोई भी फ्रूट एंड वेजिटेबल ऐड ऑन करते हैं अपनी डाइट में तो आपको यह देखना है उसमें पोटेशियम की अमाउंट बहुत ज्यादा ना हो, और ना ही वो फल और सब्जी खट्टे हो, क्योंकि ये आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक एसिडोसिस की सिचुएशन बना सकते हैं। अब आप सब्जियों की बात करें तो आप सब्जियों में घिया है, परवल है, तोरई है, गाजर है और प्याज और मूली, आप इन सब्जियों को खा सकते हैं। इनमें बहुत अच्छे अमाउंट में फाइबर मिलता है। साथ ही आप गोभी और भिंडी भी खा सकते हैं। और वहीं फलों की बात करें तो आप फलों में सेब, पपीता, अमरूद भी खा सकते हैं बीज निकालकर, और खरबूज खा सकते हैं। इन सभी फलों में फाइबर की अमाउंट अच्छी होती है, ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी अच्छे रहते हैं, और आप इनको खाने से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से भी दूर रहते हैं। आप अपने खाने की थोड़ी सी क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं, जिससे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टूल बनाने के लिए, फॉर्मेशन के लिए एक अच्छे अमाउंट में फूड मिले, क्योंकि कई बार किडनी पेशेंट बहुत कम मात्रा में खाना खाते हैं, जिसकी वजह से उनका डाइजेस्टिव सिस्टम स्टूल फॉर्म ही नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उन्हें कॉन्स्टिपेशन को फेस करना पड़ता है। अब आप क्वांटिटी का ध्यान रखें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक दिन में या एक बार में ही बहुत ज्यादा खाना खा लें, नहीं। आप दिन में अपने खाने के यानी मील के टाइमिंग को 6 टाइम्स में डिवाइड कर दीजिए। आप धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा खाना खाएं, थोड़ी देर बाद फिर थोड़ा खाना खाएं। ऐसा नहीं है कि आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा हैवी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, या लंच कर रहे हैं तो बहुत हैवी कर रहे हैं। आपको ये गलती नहीं करनी। दूसरी चीज जो मैंने आपको बताई थी, लिक्विड अमाउंट का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अगर आप बहुत कम मात्रा में पानी पी रहे हैं तो आपको यह ध्यान रखना है कि आप पानी की थोड़ी सी मात्रा बढ़ा सकते हैं, जिसकी मदद से आपकी इंटेस्टाइन आपके स्टूल को एनस तक, रेक्टम तक पहुंचा सकें, उसको मूव कर सकें। तो जब आप अपने पानी की अमाउंट को बढ़ाते हैं तो आपको बस एक बात का खास ध्यान रखना है कि आपके पैरों में, हाथों में सूजन ना आए, क्योंकि कई बार क्या होता है, पेशेंट बहुत ज्यादा अमाउंट में पानी पीने लगते हैं और उसका रिजल्ट ये रहता है उनके हाथों में, पैरों में सूजन आ जाती है। और अगर आप सूजन फेस कर रहे हैं तो आपको पानी की मात्रा को नहीं बढ़ाना है। इससे पहले आप एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, या फिर आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर हमारी डॉक्टर की टीम से भी कंसल्टेशन ले सकते हैं। तीसरी चीज जो आपको करनी है, अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लाने हैं। अब आप योगा करना स्टार्ट करें। जब आप योगा करेंगे तो ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा,
साथ ही आपकी किडनी के लिए भी ये बेनिफिशियल रहेगा। तो आप योगा की मदद से भी अपनी बॉडी को एक्टिव मोड में ला सकते हैं और अपनी किडनी की प्रॉब्लम से भी निजात पा सकते हैं और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से भी निजात पा सकते हैं। अगर आप इन 3 तरीकों को अपना लेते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं इसकी मदद से आप अपनी किडनी को ठीक कर लेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि किडनी की प्रॉब्लम अलग है और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम अलग है। तो किडनी की प्रॉब्लम के लिए आपको अपने ट्रीटमेंट को जैसा चल रहा है उस तरीके से चलाना है, या अगर आपका क्रिएटिनिन लेवल कम नहीं हो रहा जहां से भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो आपको तुरंत ही ट्रीटमेंट भी बदल देना चाहिए। क्योंकि भारत होम्योपैथी में कई ऐसे किडनी पेशेंट्स आए थे जिनका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ते ही जा रहा था लेकिन कम नहीं हो रहा था, लेकिन भारत होम्योपैथी में आने के बाद आज उनका क्रिएटिनिन लेवल कम भी हो रहा है और वो ज्यादा हेल्दी महसूस भी कर रहे हैं, वो अपनी डे टू डे एक्टिविटीज में एक्टिव भी हो रहे हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया कि आप कॉन्स्टिपेशन से कैसे निजात पा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें। साथ ही अगर आप भारत होम्योपैथी से ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन यूजफुल लगी है तो आप इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें और आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और देखना चाहते हैं।